Investigation to trial. The complete criminal justice journey under BNSS 2023 with important section, explain examples and leading Supreme Court judgments. नमस्ते सभी को। आप सबको नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब के इस नेशनल वेबिनार में वेलकम करते हैं। ये वेबिनार क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एक फेयर और फंक्शनिंग सोसाइटी के बैकबोन है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ये अभी एक मिस्ट्री बनी हुई है। अक्सर लोग खुद से पूछते हैं एफआईआर एक्चुअली कैसे काम करती है, अरेस्ट और ट्रायल के बीच क्या होता है, एविडेंस कलेक्शन और प्रेजेंटेशन कैसे होती है। इस सेशन में हम एफआईआर से ट्रायल तक का पूरा जर्नी समझेंगे। वेलकम टू आवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीगल माइंड स्पीकर जयप्रकाश बंसीलाल सोमानी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, CEO JSAS Supreme Legal LLP and President of नानी पालकीवाला नेशनल लॉ क्लब। एडवोकेट सोमानी ने 65 प्लस बुक्स लिखी है सुप्रीम कोर्ट लीडिंग केस लॉज पर। सर, आपका पैशन लॉ को एक्सेसिबल बनाना सबके लिए ये सच में इंस्पायरिंग है। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर बीइंग हेयर। लेट्स डिकोड द सिस्टम टुगेदर। ओवर टू यू सर। थैंक यू। थैंक यू श्रुति। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज का वेबिनार जो है ना, ये इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल यहाँ तक है, और मैं 27 स्टेप्स में ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। और इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें ये प्रोसेस पूरा दिया हुआ है, ओके, और इसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इसके करस्पॉन्डिंग इम्पोर्टेंट सेक्शन जो सीआरपीसी के थे वो भी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सीआरपीसी के केसेस भी चलते रहेंगे कुछ दिन, जब जिसका ऑफेंस सीआरपीसी केस जमाने का है तो वो उसी सेक्शन से चलेंगे। और बीएनएसएस जो अभी का कानून है, इसके सेक्शन के अनुसार भी हम देंगे, और इसमें एग्जाम्पल के साथ देंगे, लीडिंग केस लॉज के साथ देंगे, ये सब चीज़ें, ताकि लॉयर को, मेनली ये जो वेबिनार है ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा लॉयर को। 2 नंबर पे बेनिफिशियल रहेगा पुलिस ऑफिसर्स को। 3 नंबर पे बेनिफिशियल रहेगा लॉ स्टूडेंट को, लीगल ऑफिसर्स को। ऐसे अलग अलग हैं। और कॉमन पब्लिक के लिए हम, इसलिए कॉमन पब्लिक को भी अंडरस्टैंडिंग में इजी हो, इसलिए ये हम हिंदी इंग्लिश ऐसा मिक्स लैंग्वेज में लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, द क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस अंडर द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, दैट इज कॉल्ड BNSS, begins from the commission of an offense and concludes with acquittal or conviction or appeal, revision or execution of sentence. The BNSS replaced the Code of Criminal Procedure 1973, that is CRPC, with effect from 1st July 2024 and introduced. इसमें नए नए चीजें इंट्रोड्यूस हुई है बीएनएसएस में, जैसा EFIR है, 0 FIR है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैंडेटरी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन इन सीरियस ऑफेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक समन्स है, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल प्रोसीजर है। ये सब कुछ हम आगे देखने वाले हैं। इतना याद रखना दोस्तों, जब हम अपीलेट कोर्ट में, स्पेसिफिकली एपेक्स कोर्ट में काम करते हैं, तब नीचे का केस जब हमारे तक आता है, तब इसमें अगर हमको किसी को जस्टिस देना है तो ओरिजिनल चार्जशीट एफआईआर का बहुत स्टडी करना पड़ता है। और उसके साथ साथ जब इन्वेस्टिगेशन ट्रायल कंप्लीट होने के बाद जो विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, डिफेंस विटनेसेस हैं, ये बहुत प्रॉपर स्टडी करने पड़ता है। और इन्वेस्टिगेशन की सीक्वेंस अगर किधर ब्रेक होती है तो इसका बेनिफिट जरूर हम एक्यूज को दे सकते हैं, ये भी फायदा है। कुछ चीज़ें हम बाद में भी आपको बताएंगे। तो पहला स्टेज है स्टेज 1, जो मैं 27 स्टेज में ये वेबिनार कंप्लीट करने वाला हूँ। टाइमिंग का बंधन हमारे ऊपर है, इसलिए हम कुछ मोटिवेशनल चीज़ें थोड़े एंड में ले लेंगे अगर समय मिलता है तो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और ये पूरा की पूरा सिलेबस नोट्स के साथ, पूरे इसके साथ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिलेगा, जो ऐप जयप्रकाश सोमानी सुप्रीम कोर्ट नाम से है, वहाँ पे सब कोर्सेज मिलते हैं। और उसका एक्सेस जिंदगी भर के लिए आपको एक्सेस है वीडियो का वगैरह। उसका नॉमिनल फीस है, और उसमें श्रुति का नंबर भी, आप उस श्रुति को बाद में कांटेक्ट करके सब हमारे ऐप के लिंक वगैरह सब भी मंगा सकते हैं, ओके। और ये जो आज का प्रोग्राम हो रहा है, ये यूट्यूब पे आ जाएगा, ये वीडियो भी आप देख सकते हैं बाद में, वो भी कोई इशू नहीं।
सो स्टेज वन है कमीशन ऑफ ऑफेंस है। सो इसके रिलेवेंट लॉ जो है बीएनएस है, सब्सटेंशिव लॉ जिसको हम बोलते हैं, और बीएनएसएस है, ये प्रोसीजर लॉ है। एग्जाम्पल अगर देना है तो अ पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्ट्स ₹5 लाख एज इलीगल ग्रेटिफिकेशन। अगर सरकारी नौकर ने 5 लाख का लाच लिया, इलीगल ग्रेटिफिकेशन लिया, तो ये ऑफेंस हो गया। तो ऑफेंस इसमें करप्शन का लग गया, क्रिमिनल मिसकंडक्ट का लग गया। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट अंडर बीएनएसएस। तो स्टेज टू है। पहला स्टेज क्या होता है? ऑफेंस होना। दूसरा स्टेज है इंफॉर्मेशन टू पुलिस। ओके, इंफॉर्मेशन पुलिस जो है, ये जिसको हम एफआईआर बोलते हैं, रजिस्ट्री की थी एफआईआर विथ पुलिस, ये सीआरपीसी के सेक्शन 154 में था। अभी बीएनएसएस के सेक्शन 173, याद रखना। ओके, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉग्निजेबल ऑफेंस may be given orally, in writing, electronically, through EFIR वगैरह। एग्जाम्पल, वुमन रिपोर्ट्स डाउरी हरेसमेंट थ्रू ऑनलाइन कंप्लेंट। ये एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया कि कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल सब ऑफेंस की एफआईआर होती है। स्टेज थ्री है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। बीएनएसएस सेक्शन 173, सीआरपीसी सेक्शन 154। इंपॉर्टेंट कंटेंट रहता है एफआईआर में, ये है डेट एंड टाइमिंग, प्लेस ऑफ ऑकरेंस, नेम ऑफ एक्यूज्ड एंड नेचर ऑफ ऑफेंस। एग्जाम्पल, एफआईआर रजिस्टर्ड फॉर मर्डर, रेप, चीटिंग, साइबर फ्रॉड। इसका लीडिंग केस देना चाहता हूं आपको। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, साइटेशन 2014 टू SCC 1। इसका रेशो डिसेंटी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इज मैंडेटरी वेयर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज होता है तो एफआईआर यहां पे मैंडेटरी रहती है। इंपॉर्टेंस है ये केस लॉस का। लैंडमार्क जजमेंट गवर्निंग एफआईआर रजिस्ट्रेशन थ्रू आउट इंडिया। ये सब 10 जजमेंट के साथ मैं आज का वेबिनार देने वाला हूं, और ये 10 के 10 जजमेंट मैं बाद में एक जगह पे ऐसा दिया हुआ वो भी बताऊंगा आपको। स्टेज 4 जो है वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के ऊपर है। एक बार एफआईआर हो गया तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इन्होंने लेना है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने लेना है। बीएनएसएस सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 में आता है ये। परमिटेड इन लिमिटेड कैटेगरीज। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ए लिमिटेड कैटेगरी के लिए है, इसका सेक्शन 173(3) है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स है, मेडिकल नेग्लिजेंस है, करप्शन केसेस है। एग्जाम्पल, कंप्लेंट एलेजिंग डिसएप्रोप्रिएशन एसेट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में बी कंडक्टेड बिफोर एफआईआर। एफआईआर के पहले ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट होनी चाहिए। और अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में दोषी पाया जाता है, ऐसा लगता है कि भाई चांसेस है इसके, एक्यूज एक्यूज के चांसेस है इसने ऑफेंस किया है, तो फिर एफआईआर होता है। स्टेज 5 पुलिस इन्वेस्टिगेशन। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पूरा सेक्शन जो है बीएनएसएस का 175 से शुरू होता है 193 तक, 175 टू 193। सीआरपीसी की सेक्शन थे 156 टू 173। इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स sin inspection, witness examination, search and seizure, arrest, forensic examination, collection of electronic evidence। स्टेज 6 है दोस्तों, ये अरेस्ट का है। बाद में मैं सीक्वेंस से आपको ये पूरा सब स्टेज में साथ में भी बताने वाला हूं एंड में। हाँ। और ये हमारा ईच एंड एवरी वेबिनार बहुत नॉलेजेबल रहता है। आप ड्राइविंग करते समय भी सुन सकते हैं, सुबह का एक्सरसाइज करते समय भी सुन सकते हैं। इसलिए हम इसका आपको डिस्प्ले पे नहीं ले रहे हैं। ये डिस्प्ले पे स्टडी मटेरियल हम स्क्रीन पे डिस्प्ले पे इसलिए नहीं ले रहे हैं कि आपको वीडियो बंद करके भी सुनते आना चाहिए ड्राइविंग करते करते। मैं तो काफ़ी यहाँ से कोर्ट जाने तक, मेरे न्यू अशोकनगर दिल्ली के ऑफिस से कोर्ट जाने तक तो मैं 20-25 मिनट तो आराम से सुनते सुनते चलता हूँ। मेरे खुद के भी वीडियो देख सुनता हूँ, और काफ़ी लोगों के दूसरे लॉ के वीडियो भी सुनता हूँ।
तो ये अगर स्क्रीन पे लगते हैं तो आप स्क्रीन देखने में फिर क्या हो जाता है, मग्न हो जाता है, तो फिर आप दोनों काम एट ए टाइम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ये नहीं देते हैं। अरेस्ट जो है, ये अरेस्ट सेक्शन बीएनएसएस का 35 का है, 35 सेक्शन में अरेस्ट दिया हुआ है, और सीआरपीसी का सेक्शन 41 का है। पुलिस में अरेस्ट विथ वारंट, विदाउट वारंट इन स्पेसिफाइड केसेस। इसका लीडिंग केस है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। साइटेशन है 2014 8 SCC 273। मेरे कुछ किताबें, काफ़ी किताबें मैंने ये केस कवर भी किया हुआ है। क्रिमिनल लॉ के ऊपर काफ़ी क्रिमिनल लॉ के ऊपर काफ़ी केसेस, किताबें मेरे मोर देन 65 बुक्स पब्लिश है। उसमें के मेरे ख्याल से 15 से 20 तो केसेस क्रिमिनल केस लॉ के ऊपर होंगे, 15-20 सर्विस मैटर के ऊपर होंगे, कुछ प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर है, कुछ कॉर्पोरेट मैटर्स के ऊपर, डिफरेंट ऑफ वैरायटी हमने कवर करने की कोशिश किया, और वो काम चालू है। सो ये अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार है। इसका रेशो है अरेस्ट इज नॉट ऑटोमेटिक, पुलिस मस्ट जस्टिफाई नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट। ऐसा गए अरेस्ट किया ऐसा नहीं, अरेस्ट करना जरूरी क्यों है ये पुलिस ने जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस, मोस्ट फ्रीक्वेंटली साइटेड जजमेंट इन एंटीसिपेटरी बेल एंड अरेस्ट मैटर। ये केस जो अर्नेश कुमार का है काफी एंटीसिपेटरी बेल के जजमेंट में वगैरह हमने भी सुप्रीम कोर्ट में काफी केसेस में इसको यूज किया है, और अरेस्ट मैटर में ये यूज होता है। जरूर ये पूरे जजमेंट जितने भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 10 जजमेंट, ये सब के सब आपने पूरे पढ़ने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, अगर आपको अच्छा लॉयर बनना है तो। स्टेज 7 है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैं बीएनएसएस का और करस्पॉन्डिंग सीआरपीसी का दोनों बताता हूं। 47, 50, 48, 50A, 53 बीएनएसएस, 54 सीआरपीसी, 57 बीएनएसएस, 56 सीआरपीसी, 58 बीएनएसएस, 57 सीआरपीसी का। किसके लिए सेक्शन बताया मैंने? राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। राइट, नो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, उसको अरेस्ट करने का कारण मालूम करना ये उसका अधिकार है, राइट है। इन्फॉर्म रिलेटिव्स, रिलेटिव को इंफॉर्मेशन करना भी उसका राइट है। कंसल्ट एडवोकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोडक्शन बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। इससे रिलेटेड लीडिंग केस है DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। साइटेशन 1997 1 SCC 416। इसका रेशो है एस्टैब्लिश्ड मैंडेटरी अरेस्ट गाइडलाइन। अरेस्ट की गाइडलाइंस अगर देखनी है तो DK बसु के केस में जाना है, यहाँ पे बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिलती है। सिग्निफिकेंस, फाउंडेशन ऑफ कस्टोडियल जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, ये केस का सिग्निफिकेंट है। स्टेज 8 है सर्च एंड सीजर। अभी अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करने के बाद सर्च एंड सीजर है, ओके। BNSS सेक्शन 93 to 160 106 and 185, CRPC section 91 to 102 on 165. Example, police seizes mobile phones, laptops, weapons and financial record, ये सब पुलिस सीज करती है फ्रॉम एक्यूज्ड इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम्स। सेक्शन स्टेज 9 है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स। इसके लिए बीएनएसएस के सेक्शन है 180 to 183, और सीआरपीसी के सेक्शन थे 161 to 164। पुलिस स्टेटमेंट जो होता है वो सेक्शन 180 बीएनएसएस। मैजिस्ट्रेट जो स्टेटमेंट लेते हैं वो सेक्शन 183 का होता है बीएनएसएस। पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट है वो उतना रिलेवेंट नहीं रहता है, उसका बेनिफिट तो जरूर होता है आर्गुमेंट करते समय, लेकिन कोर्ट में वो ग्राह्य नहीं पकड़ा जाता पनिशमेंट देने के लिए। लेकिन मैजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट है वो बहुत पावरफुल रहता है। तो अंडर सेक्शन 183 पीएनएसएस एग्जाम्पल जो है वो है विक्टिम ऑफ रेप रिकॉर्ड स्टेटमेंट बिफोर मैजिस्ट्रेट। इसका लीडिंग केस है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवान्ना। साइटेशन 2014 8 SCC 913। इसका रेशो है विक्टिम स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी शुड बी रिकॉर्डेड प्रॉम्प्टली।
से स्टेज 8 है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। बीएनएसएस सेक्शन 176 सब सेक्शन 3 में आता है। ये मेजर रिफॉर्म है बीएनएसएस का। इट इज अ मैंडेटरी फॉरेंसिक विजिट ऑफ ऑफेंसेस पनिशेबल विथ 7 years imprisonment और मोर, जिसको हम कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं। कैपिटल पनिशमेंट बोले तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या ये आता है हंग अंटिल द डेथ, फांसी की शिक्षा जिसको हम बोलते हैं। लेकिन 7 years इम्प्रिजनमेंट के आगे के जितने भी ऑफेंसेस हैं उसमें में फॉरेस्टिक इन्वेस्टिगेशन कंपल्सरी किया गया है एज पर सेक्शन 176 सब सेक्शन 3 में। इसका एग्जांपल है मर्डर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर फॉरेंसिक टीम इंस्पेक्शन। स्टेज 11 है पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी। ये सब स्टेजेस में साथ में आपको बाद में 1 मिनट में बता दूंगा, 1 मिनट या 2 मिनट में। हाँ, पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी सेक्शन स्टेज 11 है। इसका सेक्शन है 187 बीएनएसएस का। सीआरपीसी में इसका सेक्शन था 167। एग्जाम्पल जो है एक्यूज्ड अरेस्टेड फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम, पुलिस सिक कस्टोडियन इंटरोगेशन। इसका लीडिंग केस है सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी, साइटेशन 1992 3 एससीसी 141। इसका रेशो है एक्सप्लेन स्कोप ऑफ पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी की जरूरत कब है, जुडिशियल कस्टडी कैसी होती है, ये प्रॉपर जानना है तो ये सीबीआई वर्सेस अनुपम जे कुलकर्णी का केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट। देन स्टेज 12 है बेल का है। ये बेल का स्टेज है जिसको जमानत लेना वगैरह बोलते हैं ना, कस्टडी से बाहर लेने के लिए, कस्टडी में ना जाने के लिए एंटीसिपेटरी बेल वगैरह होता है, अटक पूर्व जामीन जिसको हम बोलते हैं। बीएनएसएस सेक्शन 478 से लेके 496 तक इसके सेक्शंस हैं बेल के, 478 टू 496। बेल के टाइप से रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटीरियम बेल, डिफॉल्ट बेल और स्टैट्यूटरी बेल। रेगुलर बेल, एंटीसिपेटरी बेल, इंटीरियम बेल, डिफॉल्ट बेल, स्टैट्यूटरी बेल। इसका लीडिंग केसेस मैं 2 देना चाहता हूं। गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1982 एसएससी 565। रेशो है इसका एंटीसिपेटरी बेल शुड रिसीव लिबरल इंटरप्रिटेशन। एंड संजय चंद्र वर्सेस सीबीआई 2012 1 एसएससी 40। रेशो इसका है बेल इज द रूल, जेल इज द एग्जेम्पशन। ये काफी आर्गुमेंट में हम यूज करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं, ट्रायल कोर्ट में भी करते हैं बेल के लिए। एक बार तो एक जोक ऐसा हुआ था, एक ही बेंच के सामने मेरे 2 मैटर एक के पीछे एक लगे थे। एक मैटर में मुझे बेल लेना था और दूसरे मैटर में मुझे बेल हाईकोर्ट ने दिया था उसको कैंसिल करवाना था, क्योंकि कभी कभी पार्टी जो हाईकोर्ट में हारती है वो हमारे पास आती है बेल लेने के लिए, तब उनके फेवर में हमको केस लॉज वगैरह सब इंटरप्रेट करने पड़ते हैं। और कभी कभी हाईकोर्ट से बेल मिल जाता है लेकिन अपोजिट पार्टी जो एग्रीव्ड पर्सन जो रहता है या विक्टिम जो है, विक्टिम के तरफ से फिर केस आता है कि भैया हाईकोर्ट का जो बेल इसको मिला ये कैंसिल करवाना है। तो पहला बेल मेरा बेल दिलाने के लिए था और दूसरा मेरा केस था वो बेल कैंसिल करने का। तो मैंने आर्गुमेंट किया प्रॉपरली, वो नोटिस इश्यू हो गया उसमें और बहुत अच्छा, मैं भी हैप्पी होगा, डीपली ओबलाइज मैंने बेंच को बोला। और बाद में अगला अगला जो नंबर मेरा ही था, आइटम नंबर, और मैंने फिर स्टार्ट किया कि तो उनको समझ में पढ़ के आते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज, बहुत लर्नेड रहता है, उनको समझ में आ गया और उन्होंने बताया कि शाल वी कंसिडर मिस्टर सोमानी अर्लियर आर्गुमेंट फॉर दिस केस। मैं बोला नो लॉर्डशिप, केस इज डिफरेंट, फैक्ट्स इज डिफरेंट। क्योंकि अगर वही आर्गुमेंट इसको लगाते तो फिर ये हाईकोर्ट ने जो बेल दिया वो सही है ऐसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसको मैंने उसकी सिस्टम से ही उसको टैकल किया। और एक ऐसा सीरियस ऑफेंस है, कितना हीनियस ऑफेंस है, इसको बेल मिलना नहीं चाहिए था, हाई कोर्ट ने कैसा गलती किया, ये सब कुछ हमने उसको एक्सप्लेन किया। ऐसे कभी कभी हमारा ही सैंडविच हो जाता है, 2 कंप्लीट अपोजिट केसेस अगर एक के बाद एक आइटम नंबर आता है तो, लेकिन उसको
टैकल करना, ये एक्सपीरियंस का पार्ट होता है। जब आप एक्सपीरियंस लॉयर रहते हैं तो फिर कोई इशू नहीं रहता है। इसलिए मेरे लॉ के ऊपर कोर्सेज काफ़ी हैं, आप जरूर ऐप पे जाइए। अगर अच्छा लॉयर बनना है तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत कम पैसे में लाइफ लाइफ लॉन्ग एक्सेस है उसके लिए, वीडियो का, स्टडी मटेरियल का, आप जरूर देखिए। और आते रहते हैं मेरे ये नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं। अगर ऐप आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा नया कोई भी कोर्स आता है तो। स्टेज 13 जो है वो है कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने का स्टेज 13 है। ये सेक्शन 193 का है बीएनएसएस का। सीआरपीसी का सेक्शन था इसका 173। पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट हम जिसको बोलते हैं, और क्लोजर रिपोर्ट। अगर केस में कोई दम नहीं तो क्लोजर रिपोर्ट हो जाता है, और केस में जम है तो चार्जशीट हो जाता है उसको। ओके। पुलिस फाइल चार्जशीट अगेंस्ट एक्यूज्ड फॉर मर्डर आफ्टर कलेक्टिंग एविडेंसेस। स्टेज 14 कॉग्निजेंस। इसके बाद का स्टेज है कॉग्निजेंस लेना। बीएनएसएस का सेक्शन 210 से लेके 213 तक है, 4 सेक्शन है इसके। सीआरपीसी के सेक्शन इसके 190 टू 193 थे। मैजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस, ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और रिजेक्ट रिपोर्ट। इसका लीडिंग केस है भूषण कुमार वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, 2012 5 SCC 424। इसका रेशो है, इंपॉर्टेंस है, डिटेल रीजनिंग नॉट नेसेसरी एट कॉग्निजेंस स्टेज। स्टेज 15 इश्यू ऑफ प्रोसेसेस। बीएनएसएस का सेक्शन है 227 टू 229। सीआरपीसी सेक्शन है 204। कोर्ट में इशू समन्स, बेलेबल वारंट, नॉन बेलेबल वारंट। एग्जाम्पल, एक्यूज समन टू अपीयर बिफोर मैजिस्ट्रेट। बाद में स्टेज है 16 कमिटल टू सेशन कोर्ट। अगर सीरियस ऑफेंस है कि जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता है तो जनरली 7 इयर्स अबाउ के जो ट्रायल रहते हैं, लाइफ इम्प्रिजन में, मर्डर है, रेप है, ये सब सेशन कोर्ट को कमिट हो जाते हैं। वहाँ पे एविडेंसेस इकट्ठा करके सेशन कोर्ट को फॉरवर्ड होता है। तो ये स्टेज है। इसका सेक्शन है बीएनएसएस में 232, और सीआरपीसी का सेक्शन इसका था 209। applicable to serious offenses, murder, rape, dacoity and terror offenses। जो क्या बोलते हैं नक्सलवादी या दहशतवादी एक्टिविटी जो रहती है ना, उसके बारे में। स्टेज 17 है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। बीएनएसएस सेक्शन 235 टू 252। सीआरपीसी का सेक्शन इसका था 211 टू 228। Court determine whether sufficient ground exist। Example, charges framed under murder, cheating, corruption। इसका लीडिंग केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस रमेश सिंह, साइटेशन 1977 4 SCC 39। इसका रेशो है एट चार्ज स्टेज कोर्ट ओनली एग्जामाइन प्राइमा फेसी केस। वो चार्जिंग स्टेज पे प्राइमा फेसी केस बनता है क्या, ये करेंगे, नहीं तो वहीं एक्विटल कर देगी उसको कोर्ट। अगर बनता है तो ही आगे केस जाता है, क्योंकि जीडीसी का टाइम बहुत प्रेसियस टाइम रहता है दोस्तों। इसलिए डिफेंस विटनेस को कितने जगह पे स्टेजेस को चांस रहता है उसको एक्विटल करने का। इसलिए डिफेंस विटनेस का स्किल बहुत पावरफुल लगता है, प्रोसिक्यूशन विटनेस का भी स्किल पावरफुल लगता है। तो दोनों जो वकील रहते हैं, ये वकील डिफेंस वकील हो या प्रोसिक्यूशन वकील हो, दोनों अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ होते हैं। और इनके विटनेसेस जो हैं, ये विटनेसेस का एक दूसरे के विटनेसेस का, डिपेंड विटनेसेस का, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के चिप एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये भी बहुत स्किलफुली लेने पड़ते हैं दोस्तों। ये इन्वेस्टिगेशन ट्रायल के इसमें स्पेसिफिकली, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ट्रायल के फेज पे जब हम चिप एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं ना, ये बहुत है। कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए, कहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरत से ज़्यादा कभी भी बात नहीं करनी चाहिए ये करते समय, तो केस हाथ में आता है दोस्तों। ज़्यादा बात कर ले तो कभी कभी केस क्या होता है, हाथ से निकलता भी है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस सेशन ट्रायल विटनेसेस, आई विटनेसेस, एक्सपर्ट विटनेसेस, डॉक्टर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, फॉर एग्जाम्पल फॉरेंसिक एक्सपर्ट
प्रूव्स डीएनए एविडेंस। स्टेज 19 है क्रॉस एग्जामिनेशन है, गवर्न्स बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। क्रॉस एग्जामिनेशन का पूरा डिटेल आपको इसमें मिलेगा, बीएनएस में मिलेगा। पर्पज है टेस्ट क्रेडिबिलिटी, एक्सपोज कॉन्ट्राडिक्शंस एंड चैलेंज प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ये इसके उद्देश्य रहता है। क्रॉस एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चिप एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ये थोड़ा सा फर्क रहता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बहुत स्किलफुल लॉयर लगता है, और ये स्किलफुल आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने आप ही आ जाता है। इसका लीडिंग केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अनी, 1977, 6 SCC 162। इसका रेशो है क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन इसेंशियल सेफगार्ड ऑफ अ फेयर ट्रायल। स्टेज 20 है स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड, BNSS provisions corresponding to CRPC section 131। Court question accused regarding incrimination evidence. Example, court ask accused about recovery of weapon. इसका लीडिंग केस है बसु देव वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, साइटेशन 2015 11 SCC 725। रेशो material circumstances must be put to accused. Stage 21 defense evidence, accused may produce witnesses, documents, expert reports, for example alibi evidence। ये सब स्टेजेस में बाद में 1-2 मिनट में आपको बता दूंगा। स्टेज 22 फाइनल आर्गुमेंट्स, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, डिफेंस विटनेसेस हो गए, सब होने के बाद फाइनल आर्गुमेंट्स है। Argument by public prosecutor, defense counsel, then complainant where permissible। complainant का भी परमिशन जहाँ पे दे के लेना है वो भी ले लेता है। देन स्टेज 23 जजमेंट है, कोर्ट में एक्विट और कन्विक्ट। इसेंशियल कंपोनेंट है इसमें फाइंडिंग्स, रीजन, सेंटेंस। इसका लीडिंग केस है जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, साइटेशन इसका 2004 4 SCC 158। इसका रेशियो है फेयर ट्रायल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। स्टेज 24 है सेंटेंसिंग। सेंटेंसिंग में आता है नेचर ऑफ कोर्ट कंसिडर नेचर ऑफ ऑफेंस, क्रिमिनल एंटीसेडेंट। एंटीसेडेंट का मतलब क्रिमिनल हिस्ट्री उसका क्या है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या है, विक्टिम इम्पैक्ट क्या है विक्टिम के ऊपर, इसका एक केस का उसके ऊपर सेंटेंसिंग रहता है। सिमिलर सिचुएशन के ऊपर भी अलग अलग कभी कभी सेंटेंस होता है, सेम ऑफेंस में भी अलग अलग एक्यूज का अलग अलग सेंटेंसेस होता है, उसका ग्रीवेंसेस है, उसके विटनेसेस है, उसके ऊपर ये सब सजाएं चेंज होती है। इसलिए हर जगह पे स्किलफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत जरूरी है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, नोबल प्रोफेशन में हो आप, ये याद रखना। आपका थोड़ा सा गलती है ना, किसी व्यक्ति को जेल के पीछे बैठ जाएगा, और आपका थोड़ा सा अलर्टनेशन जो है ना उसको जेल से बाहर भी निकाल सकता है, ऐसा है। तो थोड़ा सा आपको फोकस रखना होता है और रेगुलर रीडिंग रखते रहना है। और बहुत सारे 500 से ज़्यादा मेरे वीडियो है, बहुत सारे वेबिनार है, बहुत सारे नानी पालके वाले के सेशन है, आप देखते रहो और करते रहो, कमेंट बॉक्स में डालते रहो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, वो हम देते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये पैशन है, हमारा ये क्या है छंद है। क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में काम करते हैं और हम ग्राउंड लेवल तक नहीं जा सकते, इस माध्यम से हम नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब के माध्यम से ग्राउंड लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं, ताकि ग्राउंड लेवल के लोगों तक हमारा ये जो ज्ञान गंगा है लॉ की, मेरी नहीं है ये लॉ ज्ञान गंगा, ये हमारी जो कानून की किताबें बनाई हैं यहाँ से शुरू हुई हैं, बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ज्ञान गंगा हमारी एंड तक पहुंचे, ये हमारा उद्देश्य है। इसका जो केस लॉस था सेंटेंसेस का, ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, साइटेशन 1980 टू SSC 684 है। रेशो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन ऑफ डेथ सेंटेंस है। स्टेज 25 है अपील। रिलेवेंट सेक्शन BNSS चैप्टर्स है, अपील लाइज सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इसका लीडिंग केस है ए अनबाज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका,
Citation 2015 6 SCC 158. Principle: appellate courts may reappreciate evidence in appropriate cases. Stage 26 revision. Higher courts examine judicial error, procedural eligibility, illegality and failure of justice. लास्ट स्टेज जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट का होता है, स्टेज 27 स्पेशल लीव पिटिशन SLP। जब सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के बाद मैटर आता है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रहता है, और अगर प्रॉपरली उसको ड्राफ्ट किया जाता है प्रॉपरली, इसके ऊपर मेरे अलग वीडियो है, वेबिनार है, वो देख लीजिए। ड्राफ्टिंग स्किल अच्छा है, अच्छा लॉयर है, तो एडमिशन हियरिंग में सक्सेस आ जाता है और बहुत सही ढंग से सुप्रीम कोर्ट में आपका केस एडमिट होता है और वो आपके फेवर में आने के चांसेस भी हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत स्किलफुलनेस लगता है। लॉयर अगर इगोइस्टिक है, क्लाइंट के साथ बातें ही नहीं करता है ठीक से, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। लेकिन लॉयर अगर क्लाइंट का प्रॉपर सुनता है, क्लाइंट से ईच एंड एवरी चीज जानता है और क्लाइंट के हर पॉइंट को रिस्पेक्ट प्रॉपर देता है, तो डेफिनेटली क्लाइंट के फेवर में वो डिसीजन लाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए क्लाइंट हमारे लिए तो क्या है, 1000 केस में का एक केस रहता है, लेकिन क्लाइंट के लिए उसका केस उसका करियर का सवाल रहता है, उसके जीवन का सवाल रहता है। इसलिए उसका ज़्यादा सुनना बहुत जरूरी रहता है दोस्तों। इसलिए हम लॉयर है या आप लॉयर है, ईगो मत कभी करो। क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के लिए कभी भी एक्सेसिबल रहो। हाँ ठीक है, आप कोर्ट में हैं, बात नहीं कर सकते हैं, मैसेज भेज दो, आई कांट टॉक नाउ, प्लीज कॉल मी एट 4:30 PM, ऐसा मैसेज भेज दो। या आप जब फ्री हो जाएंगे तब उसको रिंग देके छोड़ दो, वो बात कर लेगा आपसे। लेकिन फोन ही नहीं उठाना, उठाने के बाद गुस्सा करना, ऐसे लॉयर कभी भी जस्टिस अपने वकील क्लाइंट को नहीं दे पाता है। मैं किसी लॉयर के ऊपर एलिगेशन नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास जो कंप्लेंट आते हैं, काफ़ी दूसरे वकील के केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में मेरे पास आ जाते हैं, और वो उनका एक रिमार्क रहता है, सब इतने आप बड़े लॉयर हैं, 16-16 जूनियर आपके पास है, 6-6 AOR हैं, इतना पूरा भारत भर का काम आप संभालते हैं, तो भी आप हमारे फ़ोन कितने ईजिली हैंडल करते हैं और कितने डाउन टू दी अर्थ आप बात करते हैं, कभी भी हमारे ऊपर आप गुस्सा नहीं करते हैं। तो ये कैसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसलिए होता है दोस्तों कि हमारा टीम वर्क होता है, हम टीम से काम करवाते हैं प्रॉपरली, और हम खुद आर्ग्यूमेंट के लिए फ्री रहता है, इसलिए हम वक्त दे पाते हैं। कोई आदमी अगर अपना पैसा खर्चा ही नहीं करना चाहता है, जूनियर को 4 पैसा देना ही नहीं चाहता है, सब कुछ पैसा अपने ही जेब में डालेगा, ड्राफ्टिंग भी खुद ही करेगा, फाइलिंग भी खुद ही करेगा, रिसर्च भी खुद ही करेगा, आर्ग्यूमेंट भी खुद ही करेगा, तो फिर मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि ऐसी टाइप की प्रैक्टिस अपीलेट कोर्ट में नहीं चलती है। इसलिए थोड़ा सा हमको फोकस रखना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में आके कभी भी आप क्या करो, लॉयर मत ढूंढो, बिल्कुल नहीं। वहां पे चीटर मिल जाएंगे और आपको गड़बड़ कर देंगे, वो सस्ते के चक्कर में अड़काएंगे और बहुत नुकसान होगा। इसलिए कभी भी लॉयर आप गूगल पे सर्च करो, प्रॉपर उसके साथ बात करो, वो ठीक से बात करता है नहीं करता है वो देखो, या किसी अपने आजू बाजू के वकील को पूछो या जजेस को पूछो कौन लॉयर है। काफी केसेस मुझे जजेस रिकमेंड करता है, जजेस बोलते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उनको मालूम रहता है, क्योंकि वो हमारे बुक्स पढ़ते रहते हैं, हमारा वीडियो देखते रहते हैं। तो ये है। तो बोलने का तात्पर्य है कि आप प्रॉपर रिकमेंडेशन से अगर लॉयर ढूंढते हैं, उसके साथ बात करते हैं, और जब कोर्ट में जाएंगे उनको मिले बगैर बाकी फालतू किसी के साथ बात नहीं करेंगे, तो फिर चीटिंग का चांसेस आपका नहीं होगा दोस्तों। इसका जो SLP एडमिशन का जो केस है वो बहुत एक लीडिंग केस है, प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट। ये AIR 1950 का केस है, SC 163। इसका रेशो है, SLP जुरिडिक्शन इज एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड डिस्क्रिशनरी। इजीली SLP एडमिट नहीं होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, बहुत स्किल है, क्योंकि एक्स्ट्रॉर्डनरी जुडिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ, और ये डिस्क्रिशन है। उनको एक लाइन में वो डिसमिस कर सकते हैं, उनको उसका रीजन देना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये स्टेज 27 था, लेकिन इसके आगे भी 2 स्टेज हम बताना चाहेंगे आपको। 28 स्टेज है। अगर सुप्रीम कोर्ट में SLP एडमिट डिसमिस हो जाता है या आपके फेवर में डिसीजन नहीं आता है, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं, तो रिव्यू पिटिशन होता है आगे, जो 28 स्टेज है, और 29 स्टेज है क्यूरेटिव पिटिशन है। तो रिव्यू के लिए, क्यूरेटिव पिटिशन के लिए मेरे अलग अलग वीडियो हैं, वेबिनार है, वो जरूर देख लीजिए, आपको और उसका नॉलेज आएगा। हमारा सब्जेक्ट आज का इन्वेस्टिगेशन टू ट्रायल ऐसा है, तो भी हमने आपको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए। नाउ आई विल समराइज यू ऑल 10 केसेस।
जो 10 केसेस मैंने अभी बताए थे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, ये मैं समराइज करके देता हूँ कि हर केस का नाम क्या है और साइटेशन क्या है और सब्जेक्ट क्या है। ओके। ललिता कुमारी 2014 टू एसएससी 1 एफआईआर इसका सब्जेक्ट है। डीके बसु 1997 1 एसएससी 416 इसका सब्जेक्ट अरेस्ट के ऊपर एक है, केस लॉज है। अर्नेश कुमार 2014 8 एससीसी 273 अरेस्ट के ऊपर है। जोगिंदर कुमार 1994 4 एससीसी 260 अरेस्ट के ऊपर है। गुरुबख्श सिबिया 1980 2 एसएससी 565 एंटीसिपेटरी बिल के ऊपर है। संजय चंद्र 2012 1 एसएससी 40 बिल के ऊपर है। रमेश सिंह 1977 4 एससीसी 39 चार्ज के ऊपर है। जहीरा शेख 2004 4 एससीसी 158 फेयर ट्रायल के ऊपर है। बच्चन सिंह 1980 2 एससीसी 684 सेंटेंसिंग के ऊपर है। और प्रीतम सिंह एआईआर 1950 एससी 169 एसएलपी है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्यों जरूरी है, ये प्रीतम सिंह के केस में दिया हुआ है। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन लॉ अगर है और आपको उनको अगर दिखता है कि एरर है हाईकोर्ट के जजमेंट में, तो डेफिनेटली आपका एसएलपी एडमिट होता है। 1 से 2 मिनट का ही आर्गूमेंट रहता है एसएलपी एडमिशन का। अगर नहीं होना है तो फिर 15 मिनट भी आर्ग्यू करो, वो डिसमिस ही करने वाला है, ऐसा है। तो बहुत स्किलफुली ये चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है दोस्तों। अभी मैं आपको पूरा की पूरा जो चार्ट फ्लो चार्ट है, ओके, 1 मिनट में बताने की कोशिश करता हूं। देखो 1 मिनट में होता है क्या, आप थोड़ी घड़ी लगाओ, 60 सेकंड में होता है क्या। ऑफेंस, कंप्लेंट, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल, सर्च एंड सीजर, स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक एविडेंस, चार्जशीट ऑब्लिक पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस, समन्स ऑब्लिक वारंट, framing of charge, prosecution evidence, cross examination, statement of accused, defense evidence, arguments, judgment, sentence, appeal, revision and Supreme Court। हो गया ना 1 मिनट पे? एक बार वापस रिपीट करता हूं। हाँ। ऑफेंस, कंप्लेंट, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल, सर्च एंड सीजर, स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक एविडेंस, चार्जशीट, पुलिस रिपोर्ट्स, कॉग्निजेंस, समन्स ऑब्लिक वारंट, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, prosecution evidence, cross examination, statement of accused, defense evidence, argument, judgment, sentence, appeal, revision एंड सुप्रीम कोर्ट, यहां तक का लेके गया। अभी इसका हिंदी में बोलने के लिए मत भूलिए, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग इन अपीलेट कोर्ट, तो हमारा सब इंग्लिश में ही चलता है यहाँ पे। दी अब लास्ट लाइन थोड़ा सा बताता हूं आपको। दिस फ्रेमवर्क फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ क्रिमिनल litigation before magistrate courts, session courts, high courts, and the Supreme Court of India, and is essential for every criminal practitioner dealing with BNS, BNSS, and भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैटर्स। तो आज का ये हमारा थोड़ा विस्तृत पॉडकास्ट था। दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप समय देके आए हैं। मैं जस्ट श्रुति को अनम्यूट करता हूं ताकि श्रुति इसको कंक्लूड करें। और कभी भी आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट से हेल्प चाहिए तो आप श्रुति के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस श्रुति, यू कैन अनम्यूट योर थैंक यू सेंटेंस। सो मच सर। थैंक यू सो मच। 1 मिनट में आपने जिस तरीके से ये पूरा जर्नी एंड 27+2 स्टेज 29 स्टेज में जिस तरीके से आपने जर्नी एफआईआर टू ट्रायल दिया, इसके लिए थैंक यू योर टाइम एंड सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स जर्नी फ्रॉम एफआईआर टू ट्रायल। योर डेप्थ ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल insights have truly empowered us today. Thank you all the participants. Your active participation and curiosity are session successfully. We are grateful to the Nani Palkiwala National Law Club for providing this platform to promote legal literacy. Please stay everyone active in WhatsApp group for future updates on upcoming session, क्योंकि जो भी हमारा अपडेट, हमारा ये इस तरीके से सर ने जैसा बताया है कि ग्राउंड लेवल से चलने के लिए
हम नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब के इस पे बार बार सर के साथ आपका इंटरेक्शन होगा। तो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ वंडरफुल एंड लीगल empowered इवनिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू।